नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा चलचित्र साधना की यात्रा पर ही है। ये जो श्रृंखला है इसका एक भाग हम पहले ही कर चुके हैं, ये उसी का दूसरा भाग है। परंतु ऐसा नहीं है कि यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। और हमारी चेष्टा भी यही है कि आगे के भी जो भाग आए वो अपने आप के अंदर ही एक एक अनुभव, एक एक प्रसंग हो, उनका पिछले भागों से कोई सीधा जुड़ाव ना हो। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बीच के भागों से ही आरंभ करते हैं, परंतु आपकी यदि उत्सुकता हो तब आप पिछला वाला भाग भी देख सकते हैं। साधना की यात्रा जो है, इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि इस चलचित्र में हम जिन अनुभवों के बारे में बात करेंगे वो इस चैनल पर जो मंत्र, स्तोत्र, कथाएं जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं उन्हीं की एक कड़ी है। कड़ी में आगे की ये श्रृंखला बन जाती है। भगवत नाम स्मरण आवश्यक होता है, मंत्रों का अर्थ जानना भी आवश्यक हो जाता है, सत्संग महत्वपूर्ण हो जाता है, और वहीं पर ही जो उच्च कोटि के योगी रहे हैं, जो साधक रहे हैं, उनके नाना प्रकार के जो विचित्र अद्भुत से अनुभव रहे हैं, ये भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हमारी अभी की स्थिति क्या है, हमारे अभी के जो अनुभव रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, हमारी यात्रा और कितनी अद्भुत, कितनी अनोखी, कितनी विचित्र और कितनी लंबी हो सकती है, इस बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त होती है, एक ज्ञान प्राप्त होता है इन उच्च कोटि के योगियों की यात्रा को समझ करके, उनके बारे में जान करके। आज का जो प्रसंग है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने आरंभिक दिनों में तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं। ये साधक रहे होते हैं, साधक से इनका योगी बनने की जो यात्रा है उसी के बारे में एक छोटा सा प्रसंग है। ये हिमालय की यात्रा पर निकले वो भी अपने एक मित्र की प्रेरणा से। इनके जो मित्र हैं, जो इनके जानकार हैं, ये पहले जा चुके थे तिब्बत, ये हिमालय की यात्रा कर चुके थे और उन्होंने ही इन्हें अपने साथ हुए अलग अलग अनुभव बताए थे। उसी अनुभव में इन्होंने इन व्यक्ति को एक योगिनी के बारे में बताया था। अब हम पहुंचते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी इस यात्रा में कर्णप्रयाग पहुंचे थे। भगवती गंगा के तट पर ये कंबल ओढ़े, एक शॉल सी ओढ़े हुए बैठे हुए थे, चिंतन में किसी मग्न थे। दूर से इन्होंने एक स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा। स्त्री 25-26 वर्ष की लग रही होगी, परंतु मुख पर एक अद्भुत सा तेज था। इन्हें एक आभास हुआ कि हो न हो ये महिला, ये जो योगिनी लग रही है, ये वही है जिसके बारे में मेरे जानकार ने मुझे बताया था। इन्होंने तब कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, नहीं कहा। वो जो योगिनी थी इनके पास आकर के पास में ही बैठ गई। ये पहले से ही सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कुछ खड़ा हो जाऊं इनके स्वागत के लिए, इनसे बात करने जाऊं, क्या करूं, इनके समझ में नहीं आ रहा था। और अब तो ये योगिनी इनके पास आकर के पास ही में बैठ जाती है। ये थोड़ा और सक पका गए, बातचीत कैसे आरंभ हो, ये सोच ही रहे थे कि इतने में इन योगिनी ने इन्हीं से पूछ लिया, कहां से आते हैं आप। तब इन्होंने बताया कि मैं इस जगह से आता हूं, यहां पर क्यों आए। तब इन्होंने बोला, अपनी यात्रा में मैं यहां पर आया हूं, संसार को और अधिक समझने आया हूं। तब इन योगिनी ने कहा कि आप जहां से आते हैं वहां पर जो भी आपको साधन
उपलब्ध हैं, क्या वो आपको इस संसार के बारे में बताने के लिए पर्याप्त नहीं है? तब इन्होंने कहा कि वो जो जितने भी उस संसार के माध्यम है, वस्तु, विषय इत्यादि है, वो ठीक है, अपनी जगह पर है, परंतु मुझे अनुभव करना है। प्रत्यक्ष रूप से मुझे हिमालय के बारे में जानना है, योगियों के बारे में जानना है, स्वयं का एक अनुभव करना है। अब इस प्रकार से ये जो वार्ता है ये लंबी चलती है। अब यहां से मैं आपको वार्ता क्या होती है और इसके बारे में थोड़े ही समय बाद बताऊंगा, परंतु अब मैं आपको आगे की बात पहले बता देता हूं। इन व्यक्ति ने इन योगिनी से पूछा था कि मैंने सुना है कि कर्णप्रयाग में ही कहीं पर एक योगी रहते हैं, वे निर्विकल्प समाधि में है, आप जानती हैं क्या? तब इन योगिनी ने इन सज्जन को देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, जानती तो हूं। इन्होंने कहा, मुझे अपने साथ लेकर के जा सकती है, मुझे उनका दर्शन करा सकती है? तो योगिनी ने कहा, मार्ग कठिन है, चल पाएंगे? अब ये जो व्यक्ति थे ये तो अपनी यात्रा पर ही आए थे, इन्हें बताया भी गया था कि मार्ग बड़ा कठिन होता है, ऊपर के हिमालय की यात्रा तो और भी अधिक दुर्गम हो जाती है, तो ये इन सब बातों को जान करके आए थे। इन्होंने कहा, मैं इसी कारण तो आया हूं। तब ये जो योगिनी है ये कर्णप्रयाग में एक बहुत प्राचीन सी दिखने वाली एक गुफा में इन सज्जन को लेकर के जाती है। गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसे अंदर बड़ी मुश्किल से देखा जाता है, और अंदर जाने का भी मार्ग कुछ बड़ा सा नहीं था। वो जो योगिनी थी वो तो सहसा ही अंदर घुस गई, परंतु तो इन सज्जन को बड़ी कठिनाई हुई। बहुत संकरा सा रास्ता था, बड़े मुश्किल से पांव रखते हुए टेढ़े होकर के जैसे तैसे ही अंदर की ओर चल रहे थे। पहले तो जैसे जैसे अंदर की ओर गए गुफा और अधिक अंधकारमय होती गई, अंधेरी, कुछ बहुत कम सा नजर आ रहा था। परंतु जैसे जैसे और आगे बढ़े इन्हें आगे एक मार्ग दिखाई दिया जो काफी बड़ा सा एक रास्ता सा था, परंतु उस पर कहीं से तो प्रकाश पड़ रहा था। पहले तो ये समझ नहीं पाए ये इस गहरी अंधियारी गुफा में प्रकाश कहां से आया, परंतु इन्हें अपनी ऊर्जा में एक सकारात्मक भाव भी आ रहा था, एक विचित्र सा अनुभव आ रहा था। तो ये समझ गए कि हो ना हो ये उन्हीं योगी के ही आसपास पहुंच गए हैं। थोड़ा और अंदर जाकर के इन्होंने जो देखा बहुत ही विस्मयकारी था। अंदर इतनी संकरी सी गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा एक एक स्थान था। वहां पर कोने में एक बड़े से पत्थर पर एक योगी पद्मासन की मुद्रा में विराजमान थे, परंतु उनका शरीर जो था वो पूरा सूखा हुआ सा था। आप हड्डियां देख सकते थे, गिन सकते थे, परंतु फिर भी उनका जो मुख था वो तेजोमय था, ध्यान की अवस्था में थे। और पीछे, सिर के पीछे एक प्रकाश सा था। अब ये जो साधक थे ये भी बहुत अध्ययन करते थे, तो इन्होंने योगिनी से पूछा कि ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी आत्मा जो है वो कहीं बाहर है, परंतु फिर भी इनके शरीर में जो इतना जीर्ण हो चुका है, ये आभा, ये प्रभा, ये ऐसा कैसे आई? तब उन योगिनी ने कहा कि इनकी जो आत्मा है, आपने सही पहचाना, इनकी आत्मा जो है वो किसी और अन्य लोक में है,
मैं यहां पर पहले भी कई बार आ चुकी हूं। करीब 60-65 वर्षों से कई बार आई हूं। मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया था। और आप ये जो प्रभा देख रहे हैं, ये मैं आप ही की भाषा में, जो आज के समय में विज्ञान की जो भाषा है उसमें ये अल्फा बीम है, जो मस्तिष्क की ही तरंग है। अब ये जो विषय है कि मस्तिष्क की तरंग है, अल्फा बीम इनको कहा गया है, इसके बारे में योगिनी ने जो विज्ञान बताया ये मैं अगले किसी भाग में बताऊंगा आपको। परंतु वो पूरा प्रकरण देख करके ये जो सज्जन थे, इनका विश्वास योग के प्रति, योगियों के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो गया। ये जो इनका अनुभव था ये बहुत ही विस्मयकारी था इनके लिए। परंतु यहां पर अब आपके मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए कि पहले तो मैंने बताया था कि ये जो महिला है ये 25-26 वर्ष की सी दिख रही है, परंतु अब इस गुफा में इन महिला ने, इन योगी ने बोला कि मैं 60-65 वर्षों से इन्हें इसी अवस्था में देख रही हूं। अब ये बात यहां पर थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। 25-26 की है तो 60-65 वर्षों से कैसे यहां पर आई है। अब हम पुनः चलते हैं वो जो गंगा नदी के तट पर जो वार्ता हुई थी उसके अगले भाग में। वार्ता चल रही थी, इन योगिनी ने पूछा आप कहां से हैं, और इन्होंने बताया यहां क्यों आए हैं, ये सब बातें हुई। तब बात काफी बढ़ती गई। इनके मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था, तो जो उन्होंने पूछ ही लिया। इन व्यक्ति ने, इन योगिनी से पूछ लिया कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपकी आयु 100 वर्षों से भी अधिक है, परंतु आप दिखने में केवल 25-26 वर्ष की लग रही है। आप पर काल का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? आपका शरीर जो है इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा कैसे? और यही हमारे आज के इस चलचित्र का भी विषय है। तो थोड़े से भाग में यहां पर योगिनी ने इन्हें बताया एक रहस्य। इन्होंने कहा, योगिनी ने कहा कि काल जो है ये प्राण ही है। प्राण पर जिसका नियंत्रण हो जाता है उसका काल पर भी नियंत्रण हो जाता है। योगी जो होते हैं वे इस ही कारण भाव जो रहता है भगवान के प्रति, देवता के प्रति, वो तो ठीक है, परंतु वो भाव भी जो है वो भी इस शरीर के ही साथ है। और इसी कारण इस शरीर को लंबी अवधि तक चलायमान रखने के लिए योग में अष्टांग योग इत्यादि आता है, यम नियम इत्यादि ये सब आते हैं। ये इसी कारण है क्योंकि शरीर जो है वो आधार है, परंतु आधार किस बात का है? तो यहां पर ये जो सज्जन है इन्होंने ये पूछा कि प्राण का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है यदि प्राण पर नियंत्रण है, यहां तक तो ठीक है, परंतु क्या मन पर भी कोई प्रभाव नहीं? क्योंकि शरीर और मन का तो सीधा संबंध है, और मन जो है वो हम भाव से जोड़ करके देखते हैं। तो यहां पर इन योगिनी ने एक और रहस्य बताया। इन्होंने कहा कि प्राण का शरीर के साथ में संबंध है, परंतु शरीर का मन के साथ में जुड़ाव होते हुए भी मन पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो आत्मा है। तो यहां पर 3 बातें आ जाती है, प्राण, मन और आत्मा। आत्मा जो है उस वो स्वतंत्र है, उसकी अपनी अवस्थाएं हैं, और उसकी अवस्थाओं का प्राण, शरीर, मन की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है।
परंतु मन पर आत्मा का प्रभाव पड़ता है। अब आप इस भाग को फिर से सुनिएगा बाद में। आत्मा का जो प्रभाव है वो मन पर पड़ता है, परंतु प्राण, मन और आत्मा ये तीनों इतने अलग अलग हैं कि एक स्थान पर प्रभाव पड़ता रहे उसके लिए एक आधार चाहिए, एक जोड़ चाहिए। ये शरीर है, मानव शरीर, ये वही आधार है। जब मानव शरीर नहीं होता है तो प्राण, मन, आत्मा का मन पर प्रभाव ये सब जो है ये नहीं हो सकता है। और इसी कारण जो देवता भी होते हैं वे भी लालायित रहते हैं मानव शरीर धारण करने के लिए। इसी कारण मानव शरीर को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है योग में, हमारे सभी ग्रंथों में, तंत्र में भी। आगे इन्होंने कहा कि प्राण शक्ति, मन शक्ति और ये आत्म शक्ति, ये तीनों मिलकर के एक नई शक्ति का सृजन करते हैं। या फिर यूं कहें कि जो एक नई शक्ति है ये पहले से ही शरीर में होती है, परंतु प्राण, मन और आत्मा के मिलन के कारण ये शक्ति जो है ये अपना प्रभाव दिखाती है। ये जो शक्ति है इसका नाम चित्त शक्ति है। ये जो चित्त शक्ति है यही तंत्र में महाशक्ति हो जाती है। ये जो महाशक्ति है यही, जब हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे तब समझ में आएगा कि ये जो महाशक्ति है यही वो त्रिकोण है, यही इसका जुड़ाव उस बिंदु के साथ में जिसमें हम षटकोण बनाते हैं, जो श्रीयंत्र और अन्य सभी यंत्रों के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये जो शक्ति है, चित्त शक्ति है, ये हृदय में निवास करती है, हृदय में। और इसी कारण जब हृदय हमारा जब तक चलता है ये चित्त शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो तीनों शक्तियां हैं, प्राण, मन और आत्मा, इनका जब समय हुआ एक साथ आ जाता है, जब ये एक साथ हो जाती है तब हमें अनुभव होता है चित्त शक्ति का, जो वैसे सभी के अंदर है, परंतु अनुभव में ये तब ही आती है जब ये तीनों जो है ये लयबद्ध हो जाते हैं। अब इस बारे में इन योगिनी ने और भी कई सारी बातें बताई हैं, परंतु ये सभी मैं बात करूंगा आपसे आगे के भागों में। एक ही भाग में बहुत कुछ मैं नहीं रखना चाहता हूं। बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के बार बार इन बातों को सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए, चिंतन मंथन अध्ययन करते रहना चाहिए। तो भी साधना की यात्रा हमारी और आगे चलती रहेगी। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अभी तक ये जो चलचित्र रहा है, इसका पहले का जो भाग रहा है, वो आपको कैसा लगा, आपके भीतर कुछ कौतूहल जागा, क्योंकि बात मैंने अभी यहीं पर ही आधी अधूरी छोड़ी है। और भी बहुत सारी बातें जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। साथ ही साथ यदि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा हो, कौतूहल आपके भीतर जगा रहा हो, तो पुनः अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो अगले भाग तक के लिए मैं सिद्धार्थ अब आपसे विश्राम की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।